ओम शांति। इस ड्रामा के अंदर मैं आत्मा विशेष पार्टधारी हूँ। पूरे नाटक में मुझ आत्मा का विशेष पार्ट है। अभी संगम युग पर मुझ एक्टर को बाप दादा ने विशेष पार्ट दिया है। विशेष पार्ट बनाने की अभी तकदीर मुझे बाप ने दी है। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सबसे बड़ा पुण्य बताया कि तुम बच्चे बाप के आगे अपना सब कुछ सरेंडर करते हो। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो चक्रवर्ती राजा बनते। बाबा कहते और मनुष्य तो देवता नहीं बनेंगे, इसलिए बाप तुम बच्चों को ही पढ़ाते भी हैं। फिर बाबा समझा रहे अभी तुम बच्चे निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती। विनाश जब नजदीक आएगा तो बाबा कहते सभी की आंख खुलेगी। तुम्हारे भी नंबरवार जानते हैं कि इस तन में शिव बाबा आया है, क्योंकि बाबा कहते राजधानी बन रही है ना। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं। अब खेल पूरा होता, सबको वापस जाना है। बाबा कहते अगर ये सब बातें भी याद रहे तो इसी को कहते हैं मन मना भाव। तुम्हारा अब मरने का डर बाबा कहते निकल गया है। मरने से कब हिचकना नहीं है, क्योंकि तुम अभ्यास ही करते हो देह से अलग होने का। मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने आए हैं, अब हमको वापस चलना है। प्रश्न है तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता। प्रश्न है कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है, उनका ही पार्ट ऊंचे ते ऊंचा है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। बाप बैठकर अपने बच्चों को समझाते, बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। भगवान किसके साथ बातें करते? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते और बाप भी जानते। आत्मा बिगर शरीर तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठकर समझाते। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ। यह सारी भारतवासियों की ही बात है। बाप आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया। तुम ही देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको देवी देवता बनाते, औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है, हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है,
क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उनका ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी तो फिर सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे, वह अब भी सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम निश्चय करते हो कि परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती। गाते भी हैं गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है। यह कितनी बड़े ते बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते। भगवान की कितनी महिमा, वही सर्वशक्तिमान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी आत्माभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड रहता नहीं है। समझते भी हैं बाबा कालों का काल है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पार्ट मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती। आत्मा क्या चीज है यह कोई बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की ही होती। हम भी लिखते ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। यह तो स्टार मिसल है। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। उसमें 84 जन्मों का पार्ट है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता। तुम्हें भी सारा बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते। शास्त्रों में अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। अब तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वह इस तन में बैठे हैं, इनको तो तुम दादा कहते थे।
यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो, पहले बाप और फिर दादा। फिर यह तुम्हारी माँ भी है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते। इस समय प्रायः सभी पतित हैं। लोभ को सरेंडर करो। ऐसे बहुत हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते। तुम सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तब सब कुछ बाप को सरेंडर करते। बाबा फिर एवजा देते, जो जितना श्रीमत पर चलते सरेंडर करते उतना उनको दर्जा मिलता। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा। तुम सदैव समझेंगे कि बाबा यहाँ है, परंतु यह खुद ही भूल जाते। इस समय बाप खुद कहते, मैं तो सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता, विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं, तुम भी जानते हो। बाकी और भल कहते विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं हैं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर हैं। बाप कहते यह सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूरत, सभी आत्माएं अकाल मूरत हैं, तो सत श्री अकाल एक ही है, बाकी सब है असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता, जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती तो एक्टर्स समझते अब नाटक पूरा होगा तो हम घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको नॉलेज का पता होना चाहिए। अब बाकी थोड़ा समय है, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वह इतना नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते, तब तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते, तुमको भी 8 घंटे तक बाप की याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते। यह भी पुरुषार्थी है। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता। घड़ी घड़ी याद करो अब वापस जाना है।
प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पार्ट बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पार्टधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म और पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पार्टधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, उससे अटूट योग कहते। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल बच्चे बने हैं, उनको फिर यह फरमान देते कि हे बच्चे, मन मना भाव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के दंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, और दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।